बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तज़ियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, ईद उल फितर खुशियों, मोहब्बतों और कामयाबियों को बांटने का खूबसूरत मौका होती है। ये वो दिन है जब कौमें अपनी खुशियाँ एक दूसरे के साथ शेयर करती हैं, और अगर इन्हीं खुशियों में खेल के मैदान से कोई बड़ी कामयाबी भी शामिल हो जाए तो ईद की रौनक दोबाला हो जाती है। इस साल भी ईद की खुशियों के साथ पाकिस्तान स्पोर्ट्स शायकीन के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। कौमी खेल हॉकी में पाकिस्तान ने शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए 8 साल बाद हॉकी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया है, जिसने एक बार फिर कौम के दिलों में उम्मीद की नई किरण जगा दी है। और आज हमारे प्रोग्राम स्कोर में ईद की इस खुशी को मज़ीद ख़ास बनाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वही कौमी हॉकी टीम के बासलाहियत खिलाड़ी जिन्होंने अपनी मेहनत, जज्बे और शानदार खेल के ज़रिए पाकिस्तान को दोबारा हॉकी वर्ल्ड कप के दरवाजे तक पहुंचाया। आज हम उनसे न सिर्फ इस तारीख़ी कामयाबी के बारे में बात करेंगे, बल्कि ईद की खुशियाँ, ज़ाती यादों और मैदान के अंदर और बाहर के दिलचस्प पहलुओं पर भी गुफ्तगू करेंगे। जी तो जनाब, आज पाकिस्तान हॉकी टीम के मुख्तलिफ़ खिलाड़ियों से हम गुफ्तगू करेंगे FIH हॉकी वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने पर ये क्या सोचते हैं और अब आगे के लिए इनकी क्या मंसूबाबंदी है। सबसे पहले चलेंगे सरगोदा सिटी, जहां से हमें ज्वाइन कर रहे हैं राना वलीद और हमज़ा फैयाज़, पाकिस्तान हॉकी टीम के इसके स्ट्राइकर, और दोनों एक ही क्लब से खेलते हैं, एक ही शहर में रहते हैं। सबसे पहले आप दोनों को मैं ईद की ख़ास मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। कैसे हैं आप लोग? जी अस्सलाम वालेकुम याह्या भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं, खैर मुबारक। हमजा साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? मुबारक याह्या भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। याह्या भाई आप सुनाएं, सेहत तबीयत कैसी है आपकी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये बताइए कि ये ईद तो थोड़ी ख़ास हो गई होगी कि FIH हॉकी वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे लिए तो खुशी की बात है ही है। पाकिस्तान की आवाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हमने पाकिस्तान वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया 8 साल के बाद। अच्छा, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। ठीक है। हमजा फैयाज़ साहब दोनों एक ही शहर में रहते हैं और एक ही क्लब से खेलते हैं, तो ईद भी एक ही साथ मनाते हैं? जी जी याह्या भाई, ऐसे ही है बिल्कुल। हम इससे घर मेरे से तकरीबन 5 मिनट के फासले पर है, तो हम ग्राउंड में भी साथ होते हैं, बाहर भी साथ होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो ये मुझे बताइएगा कि जब वर्ल्ड कप हॉकी के लिए पाकिस्तान टीम ने क्वालिफाई नहीं किया था, तो तब और अब ईद में क्या फ़र्क है? हमजा। जी जी याह्या भाई, आपको पता है वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए 8 साल के बाद हमने क्वालिफाई किया। तो लास्ट टाइम जब ये पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप से बाहर हुई थी, हम छोटे छोटे से, तो जब पाकिस्तान टीम बाहर हुई थी तो उस टाइम 12 प्लेयर हो गए थे। इस वजह से थोड़ा सा मिस मैनेजमेंट हो गई थी। तो अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने खुद खेल के पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कराया। तो खुशी, ईद की खुशी तो होती है, उसके साथ वर्ल्ड कप की भी खुशी, ये डबल खुशियाँ हो गई हमारे लिए और सारी कौम के लिए। और ये डबल खुशियाँ तो वलीद आपके लिए कुछ ज़्यादा ही डबल हो गई हैं, क्योंकि अभी जब मिस्र का शहर इस्माइलिया वर्ल्ड कप हॉकी क्वालिफायर का होस्ट था, पाकिस्तान फाइनल तक पहुंचा, आपको टूर्नामेंट का बेस्ट प्लेयर करार दिया गया है, तो आपकी खुशियाँ तो दोबाला हो गई हैं। जी जी बिल्कुल याह्या भाई, मेरे लिए ये बहुत प्राउड मोमेंट है कि मैं वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड का बेस्ट जूनियर प्लेयर हुआ हूँ। और वाकई आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं बहुत खुश हूँ इससे। और अगर आप ऐसी चीज़ अचीव करके अपने वतन वापस आ रहे हो, तो मैंने ये फील किया है कि आपका सफ़र बहुत अच्छा गुजरता है। तो ये तो अभी स्टार्टिंग है, इंशाल्लाह आप हमें देखेंगे वर्ल्ड कप में, इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करते हुए। बिल्कुल, पाकिस्तान का नाम रोशन करते हुए हम FIH हॉकी वर्ल्ड कप, जो कि बेल्जियम और नीदरलैंड में मुश्तरका तौर पर इस साल अगस्त में मुनक्किद हो रहा है, हम यकीनन देखेंगे। हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं। कुछ सवालात कर लेते हैं आप दोनों से, हल्की फुल्की चिट चैट तो हो गई। पहले हमजा आपकी तरफ आ जाता हूँ, ये बताइए कि ईद पर सबसे पहला काम क्या करते हैं नमाज के बाद? ये भाई, ईद के बाद आपको पता है घर में मीठा बना होता है। नमाज के बाद सबसे पहले तो अपने वालिदैन को मिलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा साल वालिदैन को गले में मिलने का इंतजार करते हैं, तो ईद का एक ऐसा मौका होता है जहाँ पे हम इकट्ठे मिलके खुशियाँ मनाते हैं। और सबसे पहले आगे, वैसे तो हम मीठा पर बहुत कम खाते हैं, लेकिन ईद के दिन हम थोड़ा मीठा पे फोकस करते हैं। तो हमजा भाई, आपने कहा कि ईद का इंतज़ार करते हैं वालिदैन से गले मिलने के लिए, तो ईद के अलावा गले नहीं मिलते आपसे वालिदैन?
बस थोड़ा आपको पता है एहतराम होता है तो अच्छा, कितने बहन भाई हैं माशाल्लाह वैसे बहुत आपके? ये अभी 3 बहन भाई हैं, एक मेरी बहन है छोटी और एक भाई है छोटा। आप सबसे बड़े हैं घर में? जी जी, मैं सबसे बड़ा हूँ। अच्छा, ठीक हो गया। ये कह रहे हैं वलीद के मीठा ज़रा हम कम ही खाते हैं, तो ईद पर जब मीठा खाने का मौका मिलता है तो क्या खाते हैं मीठे में सबसे ज़्यादा? मीठा या भाई, पहले तो मैं आपको बताऊं, मेरा बहुत फेवरेट है मीठा, पर कंट्रोल करना पड़ता है ड्यू टू हॉकी, ड्यू टू गेम, ड्यू टू पैशन। फिर ईद पर मीठे में काफी कुछ आ जाता है, काफी कुछ, जो कुछ भी बनाओ घर में मीठा, तो वो फिर ईद वाले दिन नहीं बचता। बचता नहीं। तो आपके भाई राना वही जो है वो भी पाकिस्तान हॉकी टीम के लिए खेलते हैं, तो वो आपको ईदी देते हैं, और ये हमजा से आप ईदी लेते हैं नहीं लेते? ईदी पहले मिलती थी, आज से 2 साल पहले ईदी मिलती थी। बड़े भाई से भी मिलती थी, बड़े जो भी घर के सब बड़े सबसे मिलती थी ईदी। पर अब हम माशाल्लाह खुद कमाते हैं, तो वो कहते हैं भाई अब आप हमें दो। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात हुई। तो आपने कहा कि ख़ास शौक़ है आपको मीठा खाने का, और ईद पर तो आप कोई चीज़ छोड़ते ही नहीं है। ये बताइएगा कि वलीद, ईद पर अगर आपको 3 चीज़ें खाने के लिए दी जाएं, वो 3 ख़ास चीज़ें क्या होंगी जिसका आप इंतज़ार करेंगे और आप कहेंगे यार ईद है तो अब मुझे कोई रोके ना? 3 चीजें तो मुश्किल हो जाएंगी। मैंने एक बता दें। आई थिंक ईद पे जो मेरी सबसे फेवरेट चीज है वो मीठी सेवइयां होती हैं। अच्छा जी, क्या बात है। तो मुझे ये बताइएगा आप हमज़ा, ईद खुशियों का दिन है, और आपने कहा कि हम जब छोटे थे तो पाकिस्तान हॉकी में बड़ी परफॉर्मेंस हुआ करती थी। कोई यादगार वाक़या जो आप हमारे साथ यहाँ शेयर करना चाहेंगे? सर, यादगार वाकया जो भी रिसेंटली मुझे याद है, 2014 में चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के अगेंस्ट सेमीफाइनल पाकिस्तान ने जीता था, और उसके बाद उन्होंने हमारे जो कैप्टन भट्ट हैं कुछ मैच में इस तरह के हो गए थे, क्योंकि मैच में बड़ा गर्मा गर्मी हो गई थी, तो उसके बाद फिर सारे प्लेयर्स ने ऐसे शर्ट्स लहराई थी, वो काफी मेरे लिए मेमोरेबल है अभी तक। उसके बाद फिर मैच के बाद फिर पाकिस्तान टीम में बैन भी लग गया था कुछ प्लेयर्स पे, तो वो अभी तक काफी मेमोरेबल है मेरे लिए। अच्छा, आपने हॉकी के खेल की बात की, यादगार लम्हात की बात की, हमने आप दोनों के लिए कुछ चीज़ें लाइन अप की हुई हैं। आप हॉकी खेलते भी हैं, गोल करते भी हैं, गोल करवाते भी हैं, तो ज़रा हम आपके साथ कुछ वीडियोस शेयर करते हैं। मुझे ये बताइएगा कि इसमें क्या होने वाला है और क्या हो सकता है। पहले मैं राना वलीद साहब आपकी तरफ आऊँगा। ज़रा ये एक वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मुझे बताइएगा कि ये गोल होगा या नहीं होगा। जी राना वलीद साहब, क्या कहता है आपका तजुर्बा? गोल है, गोल है, दिखाइए ज़रा। जी जी जी, राना वलीद साहब ने कह दिया गोल है ये। नहीं, मेरे हिसाब से नेट में जानी चाहिए थी। चले खैर है, कोई बात नहीं। हमजा, आप तैयार हैं चैलेंज के लिए? जी जी, चैलेंज है हमजा के लिए। क्या चैलेंज है, दिखाइए जरा। जी हमजा साहब, कड़ा इम्तिहान है आपका। इस तरह का कोई गोल हुआ नहीं, मुझे लगता है ये रुक जाएगी। अच्छा जी, हमजा साहब कह रहे हैं ये रुक जाएगी। बताइए जरा जी, हमजा फयाज ठीक है या नहीं है? हमजा, आपने कहा कि लाइफ में ऐसा कभी गोल देखा नहीं, आज देख लिया। हाँ जी, आज देख लिया। हमजा, क्या इसमें आपने सोचा था, मुश्किल एंगल था, या फिर आपको लगा कि यहाँ से ये ट्राई करेगा टॉप डी से तो बाहर ही जाएगा? हाँ जी, कुछ ऐसे मैंने सोचा था, लेकिन ये जो भी थे प्लेयर, मैं उनसे माजरत करता हूँ। ठीक, मैंने ये गोल मैच देखा नहीं है, मैच मेरे से मिस हो गया, नहीं तो इस इंटरव्यू के बाद मैं जरूर ये मैच देखूंगा। ठीक हो गया। और भी कुछ लाइनअप है आपके लिए राना वली साहब और हमजा फयाज साहब? हमने और कुछ विजुअल्स निकाल के रखे हैं। बहरहाल ये चैलेंजिंग है आपके लिए, और अब तक तो स्कोर दोनों ही नहीं बना पाए। अब देखते हैं इस बार राना वली साहब के लिए अगला चैलेंज क्या है। जी, अगली वीडियो क्या है? पेनल्टी कॉर्नर है जी राना वली साहब। इंडिया के साथ मैच है और इरफान भाई मार रहे हैं। नहीं, वीडियो देखकर बताएं ना, मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ, आप अपनी मेमोरी को रिकॉल ना करें। दोबारा दिखाएं जी जरा। दोबारा से दिखाएं। क्या कहता है आपका तजुर्बा, गोल है या नहीं?
या तुक्का लगाएंगे? आई थिंक तुक्का ही लगाना पड़ेगा क्योंकि ब्लर है, बहुत ज्यादा ब्लर है। तुक्का लगाते हैं, मेरा ख्याल है गोल है। आपने बोला यार पिछली बार गलत हो गया था, इस बार गोल करवा देते हैं। बताइए जी, गोल है या नहीं है, दिखाएं। क्या बात है राना वली साहब, इस बार आपका तुक्का जो है बिल्कुल ठीक फिट हुआ। हमजा साहब तैयार हैं आप? इस बार तो इन्होंने कहा कि गोल है, अब आपके लिए क्या चैलेंज है, क्या वीडियो है हमारी टीम ने निकाली है, जरा दिखाते हैं आपको। ये तो देखी हुई है। अरे सोच रहे हैं हमजा साहब, ये आपने कहा मैंने देखी हुई है। ये रुक जाएगा, ये रुक जाएगा। अच्छा रुक जाएगा, दिखाइए जी, इन्होंने तो रोक दिया इसको। हाँ जी, नहीं हमजा मैच नहीं देखा हुआ था हमजा आपने? मैंने देखा हुआ था ये। अच्छा जी हमजा, आपका और राना वली साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान हॉकी के हवाले से ये एक बड़ा क्रूशल टाइम है। FIH हॉकी वर्ल्ड कप के लिए हमने 8 साल के बाद क्वालिफाई किया है और हॉकी की नई इंतज़ामिया है, आपसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। तो पहले राना वलीद आप क्या कहना चाहेंगे और फिर हमजा मैं आपकी तरफ आऊँगा। इंशाल्लाह याया भाई, हम तो अपनी पूरी एफर्ट करेंगे। हमारी यही ख्वाहिश है कि हम वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें और पाकिस्तान की आवाम को खुशियों से नवाजें। हम तो अपनी ट्राई करते हैं, बाकी जीत हार ग्राउंड में होती रहती है और इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम सेमीफाइनल को टच करें इंशाल्लाह वर्ल्ड कप में। क्या बात है। और हमजा आप क्या कहेंगे? या भी पहले तो बेसिकली मैं समझता हूँ पाकिस्तान को टॉप लेवल टॉप 10 में आने के लिए वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना बहुत जरूरी था। मैं समझता हूँ कि पहली हमने जो स्टेज थी वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाई कर लिया है। अब हम इंशाल्लाह वर्ल्ड कप के लिए तैयारी करेंगे और पहले टॉप 10 में आने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह उसके बाद पाकिस्तान हॉकी मेरे ख्याल है इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएगी। लेकिन आज कोई तैयारी नहीं कीजिएगा, आज सिर्फ मीठा खाइएगा और राना वली साहब तो बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया राना वली साहब आपका, बहुत शुक्रिया हमजा फयाज साहब आपका, आपने हमें ज्वाइन किया ईद उल फितर का आज दिन। और हमारे साथ पाकिस्तान हॉकी टीम के 2 स्ट्राइकर्स मौजूद थे और पाकिस्तान हॉकी टीम के 2 इंतहाई अहम खिलाड़ी, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और ब्रेक के बाद हमारे दूसरे और कौन से पाकिस्तान हॉकी के सितारे हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर कहेंगे आपको खुश आमदीद। और ईद उल फितर के इस ख़ास मौके पर आज हम पाकिस्तान कौमी हॉकी टीम के स्टार खिलाड़ियों से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। अब आपको लेकर चलते हैं जिंदा दिलों के शहर लाहौर, जहां वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के मिडफील्डर मोइन शकील साहब। खुश आमदीद कहेंगे मोइन आपको और ईद के इस पुरमसरत मौके पर सबसे पहले आपको मुबारकबाद देंगे। बताएँ कैसे हैं, कैसी गुजरी आपकी ईद? अस्सलाम वालेकुम यहिया भाई, बहुत शुक्रिया पहले तो कि आपने हमें शो में मदऊ किया, और दूसरा ईद जो सी है आपको पता है कि खुशियों का त्यौहार है और वो घर वालों के साथ गुजारना एक बड़ा अच्छा लगता है। और एज अ हॉकी प्लेयर मैं आपको बताता चलूँ कि काफ़ी देर से ईद हम आउट ऑफ कंट्री गुजारते हैं, एज अ मैचेस लीग्स के लिए जाते हैं, तो घर वालों के साथ बहुत देर हो जाती है कि उनके साथ मुलाकात नहीं होती है ईद के ऊपर ऐसे त्योहारों पे। मगर इस साल ईद घर वालों के साथ मनाने में बहुत खुशी हुई। तो मोइन भाई ये बताइएगा कि वैसे तो हॉकी के खिलाड़ियों का हाथ जो है बड़ा तंग रहता है और पैसे के मामलात जो हैं बड़े गड़बड़ हैं, लेकिन ये जो ईद के मौके होते हैं इस पर खुली शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग करने का शौक़ है, क्या करते हैं? यही भाई, ये आपको पता है साल में एक दफा आता है, रमजान है, फिर रमजान के बाद जब खुशियों का मौका आता है तो इधर तो फिर आपको पता है, और ऊपर से एज अ लाहौरी और जिंदा लाहौर के शहर में हम रह रहे हैं और वहाँ अगर ऐसा कुछ न करें तो फिर तब तो खुली शॉपिंग करते हैं और फिर हाथ उसमें फिर हॉकी को नहीं देखा जाता है, फिर जब खुशी का मौका आता है तो फिर खुशी खुल के मनाते हैं। तो ये आपने कहा जिंदा दिलों का शहर है लाहौर और खाबे भी बड़े चलते हैं, तो ये फिटनेस का कैसा ख्याल रखते हैं, क्योंकि ईद के ऊपर तो ये सारी फिटनेस इधर उधर चली जाती होगी? ये ईद के 1-2 दिन ही चीट डे कर लेते हैं तो तब फिर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, मगर उसके बाद फिर एज अ रूटीन दोबारा वापस आ जाते हैं। तो वैसे तो आप लोग हॉकी टीम के साथ जाते हैं तो घूमते ही रहते हैं, ये जो लोग सोचते हैं कि यार ऑस्ट्रेलिया चले गए, अर्जेंटीना चले गए, इंग्लैंड चले गए, साउथ अफ्रीका चले गए, स्पेन चले गए, बड़े मज़े हैं आपके, तो शॉपिंग वॉपिंग करते हैं दोस्तों के लिए, वहाँ से फरमाइशें पूरी करते हैं?
फरमाइशें या भाई, फरमाइशें तो काफी दोस्तों की पूरी कर भी देते हैं, मगर एज अ टीम के साथ जब जाते हैं तब थोड़ा सा सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बाहर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि एज अ टीम गई होती है। मगर जब लीग्स के लिए जाते हैं तो जितनी भी फरमाइशें होती हैं दोस्तों की वो फिर सारी पूरी कर देते हैं। अच्छा मोइन, आज ईद का दिन है और हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। FIH हॉकी वर्ल्ड कप के लिए 8 साल बाद पाकिस्तान हॉकी टीम ने क्वालिफाई किया है, तो अब पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ियों को भी लोग जो है वो रिकग्नाइज करने लगे हैं, अप्रिशिएट करने लगे हैं, तो कैसा फील करते हैं? बड़ा प्राउड मोमेंट फील होता है कि लोग पहचानने लग गए हैं, हॉकी प्लेयर्स को बाय फेस पहचानने लग गए हैं, बाय नेम जानने लग गए हैं। और ये काफी देर बाद, और दूसरा आपने जैसे वर्ल्ड कप क्वालिफाई की बात की है कि 8 साल बाद हॉकी वापस वर्ल्ड कप में आई है, तो एक ये बहुत प्राउड मोमेंट था कि टीम के लिए। और ये भी एक ईद के त्योहार जैसा ही था जब हमने क्वालिफाई किया वर्ल्ड कप के लिए, तो ये भी हमारे लिए एक ईद का ही मौका था, क्योंकि 8 साल के बाद हॉकी को वापस उस ट्रैक पे देखा जाएगा जहां पाकिस्तान की टीम एक दफा वर्ल्ड चैंपियन होती थी। मोइन, ज़रा खेल से हटकर बात कर लेते हैं। आपने जिस तरह कहा कि जिंदा दिलों के शहर लाहौर के आप जो है वो खिलाड़ी हैं, और आपने कहा कि खानों का भी शौक़ है, शॉपिंग का भी शौक़ है, ये बताएं कि हॉकी से हटकर क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? मूवीज़ देखते हैं, गाने सुनते हैं, क्या करते हैं? हॉकी से हटके मेरा जो शौक है, मैं तो ड्राइंग करता हूँ ज़रा ज़्यादा। तो अच्छा। ड्राइंग वगैरह, जी मैं ड्राइंग्स कर लेता हूँ। तो दूसरा ये है कि फ्री टाइम में घर वालों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ, क्योंकि उनके साथ टाइम बहुत कम स्पेंड होता तो है। ये ड्राइंग जो करते हैं आप, उसमें क्योंकि क्या बनाते हैं आप? मैं लाइव स्केचिंग ही करता हूँ कि अगर जो हो जाए, कि जो लाइव देखा होता है तो वही देख के बना लेता हूँ, या फिर मैं पोर्ट्रेट में ही कर लेता हूँ। मुझे इतना ज्यादा शौक नहीं है, मगर फ्री टाइम में मुझे, जब मैं स्कूल टाइम में था तो मुझे शौक था कि मैं ड्राइंग्स करूँ। फिर मैं वाटर पेंट के साथ बहुत करता था, कलर मार्कर्स के साथ बहुत ड्राइंग्स करता था। मगर वो जब मैं हॉकी फील्ड में आया तो उसके बाद फिर वो एक पैशन मेरा जो सा था वो हॉकी था, और वो फिर चीज छूट गई। मगर जब फ्री टाइम होता है तो फिर पेंसिल मैं पकड़ लेता हूँ दोबारा, और कुछ ना कुछ फिर बना लेते हैं। चलें मोइन, आपसे मुलाकात होगी तो आपकी स्केचिंग तो देखेंगे, तो ये भी एक बड़ी अच्छी फील्ड है, ये भी एक महारत वाला काम है। तो स्केचिंग को छोड़कर हॉकी की तरफ आना, ये तजुर्बा कैसा रहा? या भाई, ये हॉकी मेरी फैमिली गेम है। मेरे दादा, मेरे फादर और बाकी जितने भी मेरे फैमिली मेंबर्स थे वो हॉकी खेलते थे, तो उनको देख के ही मुझे इस चीज़ का शौक हुआ था। पहले मैं ज़्यादा, हमारे ना ग्राउंड उधर बिल्कुल मेरे घर के ना पास है, तो मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था, मैं क्रिकेट खेलता था। मगर जब फैमिली को देखा कि सारे हॉकी खेलते हैं तो फिर हॉकी की तरफ ज़्यादा रुझान हुआ है। और हॉकी फील्ड में मैं अपनी फैमिली में से पहला इंटरनेशनल हूँ जो पाकिस्तान के लिए खेल रहा हूँ। अच्छा, आपने क्रिकेट की बात की तो फिर सवाल क्रिकेट का ही आपसे कर लेते हैं। जो मौजूदा पाकिस्तान टीम है उसमें आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? अबरार अहमद, शाहीन शाह अफरीदी या बाबर आजम? या भाई, क्रिकेट की बात तो आपने कर दी है। मैं बहुत छोटा था जब मैं क्रिकेट खेलता था, मगर अब मैं इंडिया पाकिस्तान के अलावा क्रिकेट का कोई मैच देखता नहीं हूँ ज्यादा। अच्छा, तो ये जो अभी T20 वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, देखा? वो भी मैंने थोड़ा सा ही देखा था, उसके बाद मैंने बंद कर दिया था। बंद कर दिया था? कब बंद कर दिया था? जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था या बॉलिंग? जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था, जब उन्होंने फखर जमान और वो आउट हुए आफ्टर द स्कोर, उन्होंने काफी अच्छी पार्टनरशिप की थी, और उसके बाद फिर मैंने मैच बंद कर दिया था। उसके बाद क्योंकि मैं क्रिकेट को ज्यादातर देखता नहीं हूँ, मैं शॉर्ट गेम्स देखता हूँ। मुझे फुटबॉल बिल्कुल ठीक है, आपने क्रिकेट आप देखते नहीं, क्योंकि इंडिया वाले मैच में तो फखर खेला ही नहीं था। नहीं, वो एक मैच में खेले। मुझे, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे इतना ज्यादा शौक नहीं है। बस एज अ स्टैट्स जो लड़के बता रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, उनसे ही ज्यादातर पता चलता है। चले क्रिकेट को रखते हैं साइड में, हॉकी की तरफ आ जाते हैं, जो आपका खेल है जिसमें आप खेलते हैं। कुछ विजुअल्स आपको दिखाते हैं और आपसे पूछते हैं कि इसमें होने क्या वाला है। हमारी टीम ने कुछ वीडियोस निकाली हैं, आपको दिखाते हैं। ज़रा ये वीडियो देखिएगा और फिर बताइएगा कि व्हाट नेक्स्ट क्या है इसमें। जी, हमने यहाँ पॉज कर दिया है। अब आप अपने तजुर्बे की रोशनी में बताइएगा कि ये गोल हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक ही गोल हो जाएगा, ये हो जाएगा, ज़रा देखते हैं। नहीं हुआ मोइन भाई, गोल नहीं हुआ। चलें, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगली वीडियो दिखाते हैं आपको। अगली वीडियो देखिए। इस बार गोल करा रहे नहीं करा रहे आप?
अगर तो ये उमर भाई हुए तो एज एक्सपीरियंस ये गोलकीपर को बीट करके गोल कर देंगे, मगर जैसी इनकी पोजीशन है, अगर क्योंकि ये पोल की तरफ देख नहीं रहे हैं तो इसमें चांसेस बहुत कम है कि गोल होगा। मगर अगर ये उमर भाई हुए एज एक्सपीरियंस तो वो हमारे कैप्टन भी रहे हैं, तो एज एक्सपीरियंस आई थिंक वो गोल कर सकते। चलें अब देखते हैं होगा या नहीं होगा, दिखाइए जी। क्या बात है मोइन शकील साहब आपकी, आपने कहा कि उमर भाई आपके कैप्टन भी रहे, एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, मुश्किल जगह पर थे लेकिन वहाँ से भी उन्होंने गेंद को गोल में डाल दिया। चले मोइन भाई, इससे पहले कि मैं आपसे इजाज़त चाहूँ, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ईद के इस पुरमसरत मौके पर अपने चाहने वालों को, हॉकी लवर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि इस ईद के मौके पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी फैमिली के साथ गुजारें, अपनी फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, क्योंकि ये ईद का मौका ऐसा है कि आप की गेट टुगेदरिंग अपने कजन्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ इतनी अच्छी हो जाती है। और ये 3 दिन क्योंकि सबको छुट्टी होती है और आप बैठते हैं, एंजॉय करते हैं, आपकी पुरानी बातें खुलती हैं, बचपन की सारी यादें जो उनसी हैं वो फिर दोबारा ताज़ा होती हैं। और दूसरा, इस ईद के मौके पर सबसे अच्छी ये बात लगती है कि जब आपसे ईदी मांगते हैं, जो आप छोटे हैं और आप फिर जब अपने चाचुओं से, अपनी फैमिली से, अपनी दादी से, अपनी मदर से, फादर से आप जब ईदी मांगते हैं, वो एक बड़ा अच्छा मोमेंट लगता है कि आपको काफी खुशी होती है। तो अभी आपने ईदी दी है या ईदी ली है? अब ये टाइम आ गया, ये भाई अब ईदी देने का टाइम आ गया, अब लेने वाला चला गया, अब सारों को ईदी देनी पड़ती है सिर्फ। क्या बात है मोइन भाई, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। ईद उल फितर का ये ख़ास प्रोग्राम पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ी आपकी बातचीत करा रहे हैं। पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ी क्या सोचते हैं, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे राना वहीद। ब्रेक के बाद एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। और ईद के ख़ास मौके पर पाकिस्तान कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों से आज हम बात कर रहे हैं और अब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के स्ट्राइकर राना वहीद साहब। खुशामदीद कहेंगे आपको। राना वहीद साहब, ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये बताइएगा कि ईद के इस पुरमसरत मौके पर ईद का दिन आपका कैसा गुजर रहा है? वालेकुम सलाम, खैर मुबारक भाई, आपको मुबारक हो ईद की बहुत बहुत। और ईद का दिन बड़ा अच्छा गुजरा है, फाइनली फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने को मिला। और ईद के जो त्यौहार है और मीठी ईद पे अपने घर वालों को टाइम स्पेंड करना, रिलेटिव्स के साथ जाना आना, बड़ा अच्छा दिन गुजरा है। और सबके साथ देर से बाद जो है, क्योंकि हमारा भी काफी बिजी स्केड्यूल होता है तो बड़ी मुश्किल से जो है सारे इकट्ठे होते हैं। तो ईद के इस दिन जो है वो ईद की बदौलत और लकी जो हम सारे लड़के इस दफा घर भी हैं, तो बड़ा अच्छा गुजरा है माशाल्लाह। अच्छा, आपसे पहले आपके छोटे भाई राना वलीद हमारे साथ मौजूद थे, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आप राना वहीद, आपके छोटे भाई राना वलीद, तो कन्फ्यूजन नहीं होती घर में आवाज़ देने में या हॉकी टीम में जब आप दोनों खेल रहे होते हैं? मेरे घर में तो नहीं होती, क्योंकि घर में मेरा निक नेम है नशेर, तो सारे मुझे फैमिली में मेरे निक नेम से पुकारते हैं, नशेर के नाम से, और वलीद को वलीद ही कहते हैं। और जब हम टीम में इकट्ठे खेलते हैं तो सारे लड़के अगर पंजाबी में कोई आवाज मारता है टीम ड्यूरिंग मैच के दौरान, तो सब उसको निका राना कह देते हैं, छोटा राना कह देते हैं, और मुझे सिर्फ राना कहते हैं। तो ये इस तरह थोड़ा सा बचत हो जाती है कि नाम रिजेंबल ना हो, तो उसको छोटा राना, निका राना कहते हैं और मुझे सिर्फ राना कहते हैं। अच्छा, ये जो ईद है बड़ी ख़ास ईद है पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि इस ईद से पहले हमको ये खुशखबरी मिली कि FIH हॉकी वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम ने क्वालिफाई कर लिया है। तो जो लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, ईद की मुबारकबाद के साथ साथ वो आपको हॉकी वर्ल्ड कप में जाने की मुबारकबाद भी दे रहे होंगे, ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है। सारे जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि हम स्केड्यूल इस तरह का होता है कि बड़ा कम जो है वो घर पे टाइम देते हैं, और कभी कैंप्स में, कभी पाकिस्तान टीम के साथ, कभी लीग्स में। तो इस दफा जो है ईद का जो है वो त्यौहार अपने घर वालों के साथ, अपने जो रिलेटिव के साथ मना रहे हैं। तो सारे जो है ईद की वो तो मुबारकबाद देते ही है, साथ आके पहले वर्ल्ड कप क्वालिफाई बड़े खुश होते हैं, बड़ी दुआएं देते हैं। और जो जितने घर वाले हैं, जितने हमारे करीबी रिश्तेदार हैं, जितनी उन्होंने दुआएं की जो ड्यूरिंग टूर्नामेंट हमारे लिए, तो वो आके कहते भी हैं कि हमारी दुआ से आप जीते हैं, हमारी दुआ से वो जापान के खिलाफ आके। मैंने कहा बिल्कुल, ये आप सब लोगों की दुआओं की वजह से ही जो है अल्लाह ने इतनी इज्जत दी और हम वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट में दोबारा वापस आए हैं। तो मैं उनको भी क्रेडिट देता हूँ कि जिस तरह वो घर वाले और लोग दुआएं करते रहे रमजान के बरकत महीने में, तो वो डेफिनेटली इस चीज की मुबारकबाद देते हैं और वो कहते हैं कि हम आपको बस वर्ल्ड कप में खेलता देखना चाहते हैं। अच्छा राना वहीद साहब, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान को आप रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ अर्से पहले मैं हॉकी के खिलाड़ी से इंटरव्यू कर रहा था, तो वो मुझे ये बता रहा था कि यार
अगर हम किसी को बताते हैं हम हॉकी के खिलाड़ी हैं तो वो कीमत जो है वो डबल कर देते हैं। क्रिकेट के खिलाड़ियों को बड़ी चीज़ें गिफ्ट आती हैं, आप लोगों को गिफ्ट आता है या नहीं आता? और क्या ऐसा ही है कि आप कहीं जाते हैं तो आपको प्राइस डबल मिलता है, या नहीं कहते हैं नहीं जी पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ी हैं, इनका ख़ास ख्याल रखना है? नहीं, मेरे साथ प्राइस वगैरह तो नहीं मिलते, मतलब डबल वाला सीन तो नहीं है। और मतलब सही से जो है वो हमें रिस्पेक्ट मिले, हम तो रिस्पेक्ट के भूखे हैं कि हम तो बस अपने मुल्क के लिए जो है दिलो जान से खेलते हैं। और सबसे बड़ी चीज होती है इज्जत। अगर हमें इज्जत मिल रही है तो हम खुश हैं, और आई थिंक ये सबसे बड़ी चीज है। तो एक ज़माना था कि हम हॉकी में सारे टाइटल हमारे पास थे, वर्ल्ड कप, ओलंपिक, चैम्पियंस ट्रॉफी, एशियन गेम्स। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान हॉकी टीम की जो मौजूदा टीम है, अगर ये भी मुख्तलिफ टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करे तो ये जो हॉकी में पाकिस्तान की ग्लोरी रही है वो आप लोग वापस लेकर आ सकते हैं? जी आजा भी, मेरा तो पहले दिन से ही जब से मैं हॉकी खेलना स्टार्ट किया, मेरा यही जो है वो ख्वाब रहा है, मेरा मकसद रहा है कि मेरी वजह से मेरा मुल्क का नाम रोशन हो। जो मेरी वजह से जो हमारे मुल्क के जो हमारी हॉकी एक मशहूर थी पूरी दुनिया में, जो इनका हॉकी का जमाना था हमारा रैप 90s 80s में 70s में 60s में, तो हम चाहते हैं कि हमारी वजह से वो रिवाइवल हो, हम मुल्क की हॉकी को दोबारा उस मुकाम पर लेकर आए जहां पर वो उसको होना चाहिए। तो आई थिंक सो हम मिस करते हैं, और लेकिन हम दिलो जान से मेहनत करते हैं। लेकिन बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो हम स्कूल में कॉलेज में जिस तरह हॉकी हो रही थी अब वो नहीं है। और जिस तरह डिपार्टमेंटल हॉकी थी बैक इन द डेज 80s में 70s में, सबको बड़ी बड़ी जॉब्स मिलती थी कस्टम्स में, PIA में और नेशनल बैंक्स में, डिफरेंट बैंक से। अब वो चीजें खत्म हो चुकी हैं। अब देखिए जो भी लड़का नया भर्ती हो रहा है, देखिए वो स्टाइपेंड भी हो रहा है, वजीफे भी हो रहा है। एक नया बच्चा कैसे हॉकी खेलेगा जब उसको यही है कि उसकी जॉब भी सिक्योर नहीं होगी, उसको जॉब नहीं मिलेगी, अपने फैमिली को कैसे सपोर्ट करेगा? मेरे ख्याल इन चीजों ने काफी हमें जो है वो पीछे ले गई है चीजें, कि हमारी जो है वो डिपार्टमेंटल हॉकी खत्म हो गई है, बच्चों को प्रॉपर फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा। अगर इन बच्चों को फैसिलिटेट किया जाए, फॉरेन कोचेज आए और डिफरेंट जो है वो चीजें सेटअप हो हमारे लिए, तो हॉकी जिस तरह लड़कों में टैलेंट है, इनके लिए मुश्किल नहीं है कि हम किसी भी टीम को बीट कर सकते हैं। अच्छा, फिजिकल फिटनेस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हॉकी के खेल में। आपको हर वक्त तैयार रहना होता है, हर वक्त आपको ट्रेनिंग करनी होती है, और आपको देखकर भी लग रहा है कि आप कितनी ट्रेनिंग करते हैं। मुझे ये बताइएगा कि हॉकी के अलावा कभी और किसी फील्ड से ऑफ़र हुई आपको, आई मीन के शोबिस से कभी कोई ड्रामा करने की, या आपको किसी प्ले में काम करने की? मेरा पर्सनली मुझे बड़ा दिल करता है, मेरा शौक भी था कि मैं या कभी कभार मॉडलिंग कर लूं, या कभी किसी ड्रामा से ऑफर हो मुझे अक्सर मेरे लोग या रिलेटिव्स में मेरे दोस्त कहते हैं कि यार कि तुझे करनी चाहिए, मतलब हैंडसम कहते हैं मुझे लगता नहीं, मैं दरमियाना अल्लाह सबको प्यारा बनाया, लेकिन मेरा पर्सनली जो है मुझे कहा कि मैं शायद कर सकता हूँ, मेरे में इतना कॉन्फिडेंस है। लेकिन अब तो प्रोफेशनल हर चीज जो है वो हॉकी ही हो चुकी है हमारी, तो हॉकी पे पूरा फोकस है। ठीक हो गया जी। अब आपने अपनी ख्वाहिश का इज़हार कर ही दिया है कि आप ड्रामे में काम करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इस वक्त स्क्रीन पर जो लोग आपको देख रहे हैं, जो इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर उन्होंने कभी आपको मौका दिया तो एज ए हीरो आप किसके साथ जो है वो काम करना चाहेंगे? आप अपने मुकाबिल किस हीरोइन को देखना चाहेंगे? हानिया आमिर को देखना चाहेंगे, दुर्र फिशा को देखना चाहेंगे, या कोई और आपकी नज़र में? मायरा खान? नहीं, मेरे ख्याल पाकिस्तान में अगर एक्टिंग के हवाले से मुझे जो सबसे पसंदीदा एक्ट्रेस हैं वो सजल जो है, सजल अली, मुझे उनका काम बड़ा पसंद है। काफी ड्रामे थे, अभी रिसेंटली दुर्रफशाह भी अच्छा काम कर रही है, तो आई थिंक दोनों के साथ जो है वो अगर मौका मिला तो काम कर सकते हैं। भाई मालूमात तो आपकी पूरी है, और बड़ा ब्लश भी कर रहे हैं आप, जैसे मैंने आपको कहा कि आप किसके साथ काम करना चाहेंगे। नहीं, मैंने देखी हुई ड्रामे एक्टिंग स्किल्स के हवाले से मुझे सजल काफी काम अच्छा लगता है, जिस तरह की उनकी एक्टिंग है। उन्होंने इंडिया में भी काम किया, आई थिंक सो वो जितना मैंने उनके कुछ पॉडकास्ट भी देखे हैं, लोगों के इंटरव्यूज भी देखे, उनके बारे में सारे उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनके काम से बड़ा जो है वो उनको पसंद करते हैं। शादी हो गई है माशाल्लाह राना साहब आपकी? जी। तो आज भाभी अगर आपका शो देख रही होंगी तो वो बोलेंगी आपको कि अच्छा बड़ा आप आज बता रहे थे कि किसके साथ आपको काम करने का शौक है। मेरी वो गुस्सा नहीं करेंगी ना, वो इतना हाइपर होगी, मुझे समझती है, और मैं ना उनका कभी ट्रस्ट तोड़ा है मैंने, ना तोड़ूंगा, वो पूरा ट्रस्ट करती है, मुझे कोई डर नहीं है क्योंकि मेरी नहीं साहब। तो राना साहब मुझे ये बताएं कि चलें अभी तो हॉकी खेल रहे हैं, तो ड्रामे की फील्ड में खैर आपकी ख्वाहिश है और ज़िंदगी में आपके पास बड़ा वक्त मौजूद है, लेकिन फ़ोटोशूट अगर कराने का कभी मौका मिला तो इसके लिए तैयार है? मैं हर दिन तैयार हूँ।
फोटोशूट के लिए तो मैं हर तो मेरा अगर आप इंस्टा देखें तो सारे मुझे जो है वो मॉडल ही कहते हैं या इंस्टाग्रामर कह देते हैं, सोशल मीडिया यूजर कह देते हैं। तो मुझे तो बड़ा शौक है ये फोटोशूट्स का और मॉडलिंग का, ये चीज। अच्छा, हमारा हॉकी टीम में कौन सा प्लेयर है ये जो टिकटॉक बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है? ये मुझे ही सारे कहते हैं अभी जो सारे मुझे कहते हैं कि टिकटॉकर है ये। अच्छा, ये बताइएगा मुझे, आपने कहा कि टिकटॉक सबसे ज़्यादा आप इस्तेमाल करते हैं हॉकी टीम में। वैसे तो चुस्त रहना चाहिए, लेकिन ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसको आप कहते हैं बड़ा सुस्त है, जिसको जब मौका मिले वो सोने का मौका हाथ से नहीं जाने देता? जिसको जब मौका मिले, सॉरी, सोने का मौका हाथ से जाने नहीं देता, वो नींद पूरी करने का। सोने का मौका मेरा ख्याल सबसे ज्यादा हमारी टीम में सोता है सुफियान, मेरा ख्याल। अच्छा, वो पेनल्टी कॉर्नर जो लगाते हैं, वो पेनल्टी कॉर्नर जो लगाते हैं। जी जी जी। तो जब पेनल्टी कॉर्नर मिलता है तो आप लोग उनको कहते तो नहीं है यार सोना नहीं है, हिट लगाना है? नहीं, उस टाइम तो उसको कहते हैं कि आज तेरे पे ये सारा कुछ कर दे गोल। उसको पठान है ना, उसको थोड़ा जो है वो मेंटली बड़ा स्ट्रॉन्ग कर दे कि यार पूरी जान से मार दे, यही टर्निंग पॉइंट होगा, तेरा गोल तो लकी है तो करेगा। उसको फिर कॉन्फिडेंस देते हैं और माशाल्लाह वो अच्छा परफॉर्म भी करता है, वो गोल भी करता है। अच्छा, क्योंकि राणा साहब ये हॉकी जो है एक टीम गेम है और कंबाइन एफर्ट के साथ ही आप सामने वाली टीम पर अटैक करते हैं। कौन सा आपकी टीम में, मौजूदा टीम में प्लेयर है जिसको हम कहेंगे बहुत ज़्यादा हाइपर है, जो बहुत ज़्यादा आवाज़ निकालता है, बहुत ज़्यादा जो है आप लोग कहते हैं यार तू तो चुप हो जा भाई? अब मेरा ख्याल हमारी टीम में तो कप्तान भट्ट भाई हैं, हमाद भट्ट, ग्राउंड में बहुत शाउट करते हैं लड़कों को, मतलब मोटिवेट भी करते हैं, उनको बताते भी हैं कि कहाँ से अटैक करना है, कहाँ। उनकी आवाज सबसे ज्यादा ग्राउंड में होती है और सारे लड़के उनकी आवाज सुनते भी हैं, फॉलो भी करते हैं और कभी कभी उनकी आवाज से डर भी जाते हैं और कभी कभी उनसे फिर मैच के बाद गिला भी करते हैं, बट भाई इतना ना बोला करे यार, हम प्रेशराइज हो जाते हैं। लेकिन तुम्हारे लीडर है, कप्तान है, पूरी टीम को चलाते हैं माशाल्लाह, जिस तरह वो लीड कर रहे हैं पिछले 2-3 साल से, उनका कोई जो है वो तो बदल नहीं है और माशाल्लाह बड़ा अच्छा मुल्क के लिए वो जो है खिदमत कर रहे हैं और बड़ा अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। अच्छा जी, आपसे पहले हमारे साथ मौजूद थे पाकिस्तान हॉकी टीम में हमज़ा फयाज साहब और आपके छोटे भाई राना वली साहब। उनको हमने कुछ वीडियोस दिखाई थी और उनका हमने कुछ इम्तिहान लिया था और कुछ मिक्स रिज़ल्ट ही आया था। आप तैयार हैं इस इम्तिहान के लिए? हम आपको कुछ हॉकी की वीडियोस दिखाते हैं और आपसे फिर आपका इम्तिहान लें। जी जी जी, चलें जी, आपको दिखाते हैं कि हमारी टीम ने आपके लिए कौन सी वीडियो निकाली है, ज़रा देखिए और बताइए। जी राना साहब, देखा आपने ये वीडियो, ये बताइएगा कि ये डिफ्लेक्ट होगा, गेंद गोल में जाएगी या नहीं? ये मैच आई थिंक पाकिस्तान 2-1 से हारा था, मुझे इतना याद है। चैंपियंस ट्रॉफी का मैच है ये, 2018 की बात है, ये 18 की बात है और मेरे ख्याल ये पाकिस्तान 2-1 से मैच हारा था और ये गोल हुआ था। चलें जी, राना वही साहब कहते हैं कि इनका तजुर्बा, और वो कहते हैं कि 2018 में ये पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में मैच खेला था और 2-1 से ये मैच हारा था और इसमें ये गोल हुआ था। दिखाइए ज़रा, क्या ये गोल हुआ या नहीं? गोल हो गया। क्या बात है राना साहब, बड़ा तजुर्बा है आपका और बड़ी आपकी मेमोरी है माशाल्लाह। अगली वीडियो दिखाइए ज़रा राना साहब को, और इस वीडियो में क्या है? जी राना साहब, पहला तो आपका बिल्कुल जो है वो परफेक्ट आंसर था। ये बताइए इसमें क्या है, आपको क्या लग रहा है, गोल हो रहा है या नहीं हो रहा? मेरे ख्याल नहीं हो रहा। अगर तो स्ट्राइकर ने बॉल ली और पीछे से डिफेंडर की स्टिक बिल्कुल साथ है तो ये पेनल्टी स्ट्रोक भी हो सकता है कि पीछे से अगर हॉकी जो है स्टिक टैकल ना कर दे और मे बी दूसरी तरफ सेकंड पोस्ट पे इजी ऑप्शन है, गोल होने के भी चांसेस है अगर स्ट्राइकर रिसीव करता है। मेरा ख्याल मेरे जो है नजरिए में, मेरे ख्याल में ये मिस हो जाएगा या कोई फाउल हो जाएगा। जरा दिखाएं जी, राना साहब कहते हैं कि ये मिस है इस बार। क्या बात है राना साहब, आपका तजुर्बा बिल्कुल जो है वो 100% दुरुस्त नजर आ रहा है यहाँ पर। एक और आखिरी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जरा बताइएगा कि इसमें क्या हो रहा है। ये गोल है, ये तो बिल्कुल गोलकीपर उसके मुंह पर है, लेकिन आप कह रहे हैं गोल कर दिया उन्होंने। गोल है, चलो जरा दिखाएं जी, राना साहब कह रहे हैं ये गोल है। बहुत अच्छे राना साहब, आपका तजुर्बा और खेल में आपकी महारत, इसके तो हम कायल हो गए हैं। ज़रा मुझे ये बताइए, आपने कहा कि फ़िल्मों से आपको लगाव है, ड्रामों में काम करना चाहते हैं। मुझे ये बताएं कि हॉकी का खेल बहुत टफ है, फिज़िकल फिटनेस की इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अपने आप को रिलैक्स कैसे करते हैं खेल के बाद?
खेल के बाद ज्यादातर यही होता है कि कुछ दिन जो है वो अपनी फैमिली के साथ बंदा टाइम स्पेंड करे। बंदा थोड़ी सी हट के भी एक्टिविटीज होनी चाहिए। कभी कभार अगर मौका मिले मैं दोस्तों से क्रिकेट खेलता हूँ, ताकि जो है माइंड जो है वो चेंज हो और बंदा थोड़ा रिलैक्स फील करे। और 3-4 दिन का ब्रेक करता हूँ कभी कभार, उसके बाद फिर टीम और अपनी ट्रेनिंग दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। राना साहब आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, और ईद के इस पुरमसरत मौके पर पूरी कौम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और FIH वर्ल्ड कप के लिए आपने क्वालिफाई किया, हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं कि आप वर्ल्ड कप में भी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करें। अपने चाहने वालों को कोई पैगाम देना चाहेंगे? चाहने वालों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हमेशा जो लोग हमें हॉकी प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं, हमें थिक एंड थिन में सपोर्ट करते हैं मुश्किल वक्त में भी, उनका खुसूसी शुक्रिया। और कुछ लोग होते हैं जो मुश्किल वक्त देखकर जो है वो हमें गलत बातें भी करते हैं, लेकिन उनको भी यही रिक्वेस्ट है कि हॉकी के प्लेयर को सपोर्ट करें कि जिन हालात में पाकिस्तान के खिलाड़ी खेल रहे हैं, मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये किसी जंग से कम नहीं है। तो हमेशा हमारे लिए दुआ करें, ये लड़के आपको मायूस नहीं करनी। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका राना साहब हमें ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। और ईद उल फितर का ये ख़ास प्रोग्राम जनाब पाकिस्तान हॉकी टीम के 4 खिलाड़ियों के साथ, कैसा लगा ये प्रोग्राम आपको? आपकी राय का हमें इंतज़ार रहेगा। आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@jio.tv पर, एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेलों खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।